हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। देखिए किसी एपी में 11th टर्म हमें गिवन है जो कि है 38, 16th टर्म हमें गिवन है 73, बट हमें उस एपी में 31st टर्म की वैल्यू निकालनी है कि 31st पोजीशन पर कौन सी टर्म है वो हमें निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास 11th टर्म गिवन है जो कि है 38, 16th टर्म हमारे पास गिवन है 73, हमें फाइंड करनी है 31st टर्म। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी एपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों करना है। देखिए अगर हमें 31st टर्म निकालनी है तो देखिए आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू 31 पुट कीजिए। तो देखिए 31 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए अगर मुझे इस इक्वेशन की हेल्प से 31st हम निकालनी है, a 31 निकालना है, तो देखिए मेरे इस इक्वेशन में a और d दोनों चाहिए। अगर मुझे a और d मिल जाए ना, यहाँ पर देखिए a और d ये मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो यही a और d तभी मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए हमें a और d फाइंड आउट करना है। तो अभी इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और चलिए अब फाइंड आउट करते हैं a यानी कि फर्स्ट टर्म एंड d यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो चलिए हम हेल्प लेंगे, जो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज हैं उनकी हेल्प लेंगे और ए और डी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास 11 टर्म है 38। अगर मैं इसी इक्वेशन में 11 डाल दूं एन की वैल्यू, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। देखिए a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसे। a11 हमें गिवन है दैट इज 38 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 डी। देखिए इसे हम बोल देते हैं ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, a16 की भी हेल्प लेते हैं। तो अब देखिए n की वैल्यू को 16 पुट कर देते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है। तो देखिए a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए a16 हमारे पास कितना है 73 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू डी। तो इसे हम बोल देते हैं ये हमारे पास आ गई है थर्ड इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस बनकर आ रही हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में दो अननोन क्वांटिटीज हैं a एंड d। या तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज में से किसी एक की वैल्यू पता लग जाए तो दूसरी हम निकाल सकते हैं, बट किसी एक की वैल्यू भी नहीं पता, कैसे करें। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक क्वांटिटी को भी एलिमिनेट कर दें, कैंसल आउट कर दें। तो वो क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, सोचिए। तो अगर मैं थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं तो क्या होगा। देखिए थर्ड इक्वेशन में भी ए है, सेकंड इक्वेशन में भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ अकेला डी रह जाएगा। डी की वैल्यू निकल आएगी। और जैसे ही मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, उस डी की वैल्यू को सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट करके मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। अब उसके लिए आप सेकंड में से 3 को माइनस कीजिए या 3 में से सेकंड को माइनस कीजिए, आपकी विषय। तो हम 3 माइनस 2 करते हैं। देखिए तो देखिए पहले थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। उसके बाद देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो देखिए हमें माइनस करना है ना सेकेंड इक्वेशन को, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना हो जाएगा ये। देखिए 73 माइनस 38 ये हो जाएगा 35। उसके बाद देखिए ये a है और ये माइनस a है, तो a माइनस a तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 0। फिर देखिए 15 माइनस 10 ये हो जाएगा प्लस 5d। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, 35 इज इक्वल टू 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 7। तो देखिए हमारे पास d की वैल्यू आ गई जो कि है 7। अब हम इस 7 की हेल्प से देखिए सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए फिर उसे करते हैं। तो देखिए मैं d की वैल्यू जो 7 है उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो पुट कीजिए, देखिए 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू ये हो जाएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 38 माइनस 70 विच इज इक्वल टू माइनस 32। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई, दैट इज माइनस 32।
तो देखिए अब हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा 31st टर्म को निकालना। देखिए 31st टर्म क्या थी, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर मुझे a की वैल्यू भी पता लग गई, दैट इज -32, d की वैल्यू भी पता लग गई, दैट इज 7। तो बस बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में a और d की। तो देखिए हमने जो a और d की वैल्यू कैलकुलेट की है उसे हम अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास 31st टर्म आ जाए। तो देखिए हो जाएगा a प्लस 30 इंटू डी हो जाएगा। तो आगे पुट करते हैं वैल्यूज। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -32 प्लस 30, डी की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 210 178। तो देखिए हमारे लिए कितना इजी हो जाता है कि जब मुझे ए और डी पता लग जाता है ना, तो मैं एपी में किसी भी पोजीशन पर टर्म निकाल सकता हूँ। और यहाँ पर हमने किस पोजीशन पर निकाला, 31st पोजीशन पर एपी में उस टर्म की वैल्यू कितनी है, 178। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।